हेलो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बाइफोकल वोकेशनल कोर्सेज में जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होता है उसका जो सिलेबस है वो कोविड के वजह से नियर अबाउट 25% रिड्यूस किया गया है। उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में दो पेपर्स होते हैं, एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 का नाम है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से जो पहला चैप्टर है उसको कम से कम 15% मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। उसमें से जो सिलेबस रहा है वो मैं पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद में जो ओमिट किया गया सिलेबस है, जो सिलेबस में नहीं है, वो बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। इंस्ट्रूमेंट्स में सीआरटी उसका डिटेल स्टडी वो वैसे का वैसा ही है। देन ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, देयर कंस्ट्रक्शन, उसके ब्लॉक्स जो है उसको एक्सप्लेन करना वो वैसे का वैसे ही है। देन टाइम बेस्ड जनरेटर वो पार्ट भी वैसे ही है। फ्रंट पैनल्स ऑफ सीआरओ एंड उसके कंट्रोल्स वो पार्ट भी वैसे ही है। देन एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ वो भी है, लेकिन सिर्फ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड है। देन डिजिटल मल्टीमीटर वो पार्ट एज इट इज है। उस पार्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर एंड वर्किंग ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर यूजिंग ब्लॉक डायग्राम वो पार्ट वैसे ही है। जो पार्ट यहाँ पे सिलेबस में नहीं है वो ऐसा है, हाउ सीआरओ डिस्प्लेस वेवफॉर्म, ड्यूअल ट्रेस सीआरओ, एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ लाइक फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट यूजिंग लिसाजियस फिगर्स वो पार्ट नहीं है। फंक्शन जनरेटर का पूरा पार्ट यहाँ से हटा दिया गया है। ये हो गया पहले चैप्टर का, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड चैप्टर यहाँ पे आता है पावर सप्लाई। इसमें कम से कम 20% मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट, लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन वो पार्ट वैसी ही है। देन टाइप्स ऑफ रेगुलेटर में जेनर रेगुलेटर, देन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन यूजिंग ट्रांजिस्टर सर्किट वो पार्ट भी वैसी ही है। 3 टर्मिनल आईसी रेगुलेटर भी यहाँ पे वैसे ही है। सिर्फ जो पार्ट ओमिट हुआ है वो ऐसा है कि ट्रांजिस्टराइज रेगुलेटर जो होता है उसमें जो करंट लिमिटिंग का बेसिक आइडिया है वो यहाँ से हटा दिया गया है। दूसरा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसएमपीएस एंड देयर एडवांटेजेस ये पार्ट भी यहाँ पे हटा गया है। तो ये था पावर सप्लाई के बारे में। तीसरा चैप्टर यहाँ पे आता है ट्रांसड्यूसर। इसमें ट्रांसड्यूसर में कम से कम 10% मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। उसमें ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन, देन उसका सिलेक्शन, देन टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड देयर वर्किंग लाइक थर्मिस्टर, एलडीआर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, एलवीडीटी, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ऑप्टोकेपलर, ये पूरे ट्रांसड्यूसर यहाँ पे है। जो ट्रांसड्यूसर निकले हुए हैं सिलेबस में से वो है लाउड स्पीकर और गैस सेंसर्स। तो ये था ट्रांसड्यूसर के बारे में। चौथा चैप्टर यहाँ पे आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नेसेसिटी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इट्स ब्लॉक डायग्राम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर्स, देन लीनियर एप्लीकेशंस लाइक इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, बफर एम्पलीफायर, देन एडर सब्ट्रैक्टर, ये पार्ट वैसे ही है। नॉन लीनियर एप्लीकेशन में सिर्फ यहाँ पे कंपैरेटर रखा गया है और इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर वो हटा दिया गया है। उसी के साथ में स्मिथ ट्रिगर और उसके एप्लीकेशन उनको भी हटा दिया गया है। ये था ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। पांचवा चैप्टर आता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ये पार्ट है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। सर्वे ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो पार्ट भी वैसी ही है। देन कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ भी वैसे ही है। मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वो पार्ट भी वैसी ही है। देन उसके बाद में कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है उसमें पूरा वो पार्ट वैसे ही है। देन कंसेप्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन वो पार्ट भी है। देन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स वो पार्ट भी है। जो निकला हुआ पार्ट है वो ऐसा है कि एप्लीकेशंस ओवरव्यू ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो पार्ट पूरा निकाल दिया गया है। पूरे 4-5 जितने भी एप्लीकेशंस है सैटेलाइट के वो हटा दिए गए हैं। देन इसमें मॉडेम, व्हाट इज मॉडेम एंड इट्स यूज इन कम्युनिकेशन ये पार्ट भी हटा दिए गए हैं। साथ में फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का पूरा पार्ट, जैसे उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एडवांटेजेस, उसके यूजेस, ये पार्ट भी हटा दिए गए हैं। फैक्ट्स जो है ब्लॉक डायग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन वो पार्ट भी यहाँ पे हटा दिया गया है। सेल्यूलर रेडियो कंसेप्ट जो है उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन वो पार्ट भी यहाँ पे हटा दिया गया है। साथ में रडार जो है तो रडार का पूरा पार्ट, रडार के टाइप, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन वो पार्ट भी यहाँ पे हटा दिए गए हैं।
लास्ट चैप्टर इज स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें आपको IC 555, IC 741, IC LM317 इनको इनकी पिन डायग्राम, इनके ब्लॉक डायग्राम और उसके जो सिंपल एप्लीकेशंस है उनको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो वो यहाँ पे पार्ट वैसे का वैसे ही है। और IC 555 में जो एप्लीकेशंस है उसमें से सिर्फ अस्टेबल मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ये जो पार्ट है वो यहाँ पे इंक्लूड है, और उसका बाकी एप्लीकेशंस लाइक PPM, PAM, FS के इस पार्ट को यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये था पेपर 1 के बारे में। अब पेपर 2 के बारे में देखते हैं। पेपर 2 का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें कम से कम 7 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा, उसको कम से कम 15% मार्क्स है। तो उसमें आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। साथ में उनका इंटर कन्वर्शन, दैट इज बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन। ये पूरे कन्वर्शन यहाँ पे वैसे के वैसे है। अलजेब्रा का पार्ट है, बुलियन अलजेब्रा का वो पार्ट भी वैसे ही है। यहाँ पे जो हटाया गया पार्ट है वो है कोड्स लाइक BCD, ASCII, ABCD, IC, ये कोड यहाँ पे हटाए गए हैं और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उनको भी यहाँ पे हटाया गया है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर आता है बेसिक लॉजिक गेट्स, उसको कम से कम 15% मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। उसमें जो बेसिक गेट्स है लाइक नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, वो वैसे के वैसे है। देन डिराइव्ड गेट्स लाइक नॉर, नैंड, एक्सॉर गेट, वो भी वैसे के वैसे है, उनका पूरा स्टडी, उसके सिंबल्स, ट्रूथ टेबल्स एंड देन बुलियन अलजेब्रा, वो पार्ट भी यहाँ पे ऐसा ही है। देन यूनिवर्सल गेट जैसे नैंड और नॉर गेट, इनका यूज होता है एज अ यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक, वो पार्ट भी वैसे ही है। साथ में बुलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह जो होता है वो पार्ट भी वैसे ही है। देन वो उसको बुलियन अलजेब्रा के लॉज रूल्स वो पार्ट भी है, उसका मेथड ऑफ रिडक्शन, हाउ द इक्वेशंस आर रिड्यूस्ड यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, वो पार्ट भी वैसे ही है। देन एक्सनॉर गेट जो है वो भी है। साथ ही में पैरिटी चेकर, कंट्रोल इन्वर्टर, ये पार्ट भी है। देन एडर्स लाइक हाफ एडर, फुल एडर, वो पार्ट भी है। 4 बिट बाइनरी एडर ये भी इंक्लूड है। सिर्फ यहाँ पे हटाया गया पार्ट जो है दैट इज 4 बिट बाइनरी एडर कम सबट्रैक्टर, ये पार्ट यहाँ पे नहीं है। थर्ड चैप्टर आता है लॉजिक फैमिलीज। लॉजिक फैमिलीज में जो क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन है वो वैसे के वैसे ही है। देन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो 5-7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी डेफिनेशंस, उनका मीनिंग, वो पार्ट भी वैसे ही है। TTL गेट जो है उसमें 3 टाइप के गेट हमको पढ़ना होता है, जैसे नॉट गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट, वो पार्ट भी वैसे ही है। यहाँ पे CMOS का पार्ट जो है वो पूरा का पूरा हटाया गया है। साथ में TTL गेट में जो ओपन कलेक्टर TTL होता है, देन कंसेप्ट ऑफ ट्राई-स्टेट लॉजिक, वो पार्ट यहाँ पे नहीं है। सो CMOS नहीं है, ओपन कलेक्टर नहीं है और ट्राई-स्टेट लॉजिक भी यहाँ पर नहीं है। चौथा चैप्टर आता है दैट इज मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। इसमें मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, वो पार्ट पूरा का पूरा वैसे ही है। एनकोडर, डिकोडर भी वैसे के वैसे ही है। सिर्फ डिकोडर में जो 2 टाइप के डिकोडर यहाँ पे अपने को पढ़ना होता है, उसमें से BCD टू डेसिमल डिकोडर वो पार्ट वैसे ही है। सिर्फ BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर ड्राइवर, वो जो पार्ट है उसका सर्किट डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन, वो पार्ट यहाँ पे हटाया गया है। 5वां चैप्टर यहाँ पे आता है दैट इज फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर्स। इसमें पूरे फ्लिप फ्लॉप वैसे के वैसी है, काउंटर्स वैसे के वैसी है और रजिस्टर्स वो पार्ट पूरा का पूरा यहाँ पे हटाया गया है। रजिस्टर में जो सीरियल इन, सीरियल आउट वगैरह उनके टाइप्स वगैरह वैसे वैसी है। सिर्फ लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, देन का सर्कुलेटिंग शिफ्ट रजिस्टर, ये पार्ट यहाँ पे हटाया गया है। साथ में प्रीसेट एंड क्लियर फैसिलिटी एक टॉपिक होता है फ्लिप फ्लॉप में, वो उसको हटाया गया है। फ्लिप फ्लॉप्स में ही JK मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है, उसको भी यहाँ पे हटाया गया है। काउंटर्स में अप डाउन काउंटर्स जो है उनको भी यहाँ पे हटाया गया है। सो ये था 5वां चैप्टर दैट इज फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर्स। 6वां चैप्टर यहाँ पे आता है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो 2 टाइप के होते हैं, वेटेड रजिस्टर टाइप और R to R लैडर टाइप, वो पार्ट यहाँ पे वैसा के वैसा ही है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में साइमल्टेनियस AD कन्वर्टर, देन काउंटर टाइप AD कन्वर्टर, वो पार्ट वैसे के वैसे है।
सिर्फ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये यहाँ पे हटाया गया है। 7वां चैप्टर आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हमको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, concept of bus, then input output devices like keyboard, mouse, light pen, digitizer, printer, their types, then plotters, then study of semiconductor memories, ये पार्ट वैसे वैसा है। बाकी पूरा पार्ट जैसे सेकेंडरी मेमोरीज हो गई, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, मैग्नेटिक टेप है, सीडी रोम है, उनका जो वर्किंग मैकेनिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है वो पार्ट पूरा यहाँ पे हटाया गया है। देन स्पेसिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये पार्ट भी यहाँ पे हटाया गया है। स्पेसिफिकेशन जैसे क्लॉक फ्रीक्वेंसी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रोसेसर, प्रिंटर, माउस, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, मॉडेम, मल्टीमीडिया किट, कैशे मेमोरी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूपीएस, ये पूरे जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे होते हैं वो पूरा स्पेसिफिकेशन का पार्ट यहाँ पे हटाया गया है। सो ये जो पूरा है इसमें कम से कम नियर अबाउट 25% सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, और ये सिलेबस सिर्फ इस एकेडमिक ईयर दैट इज 2020 टू 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सो ये था 25% रिड्यूस सिलेबस। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।